नैनीताल में वीरभट्टी मोटर पुल के पास लगातार बारिश से हुआ भूस्खलन, मलबे में फंसी कार और ट्रक, तस्वीरें आई सामने। ग्रेटर नोएडा में बारिश से लोगों का बुरा हाल, डीएम कार्यालय में भरा बारिश का पानी, ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल साबित, फरियादियों को भी हो रही परेशानी। गाजियाबाद के वैशाली में बारिश से सड़कें बनी तालाब, जगह जगह जल भराव ने नगर निगम की व्यवस्था की पोल खोल दी, जल जमाव से परेशान हो रहे लोग। ग्रेटर नोएडा की सड़कें बरसात से तालाब में तब्दील, कई सेक्टर में जल भराव की स्थिति पैदा, पुलेसरा में सड़क पर भरा बारिश का पानी, यातायात हुआ प्रभावित। फिरोजाबाद में सुबह से हो रही बारिश, घरों से निकलने में लोग को हो रही परेशानी, सड़कों पर जमा हो रहा बारिश का पानी। झांसी में बेमौसम बारिश से किसानों को नुकसान, बबीना ब्लॉक के कई इलाकों में उड़द और मूंगफली की फसल बर्बाद, पुनावली कला गांव में भरा पानी। लक्सर में रुक रुक कर हो रही बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, बिगड़ते मौसम के कारण दुकानों में नहीं पहुंच रहे ग्राहक, किसानों की धान की फसलों को भी हो रहा नुकसान। अल्मोड़ा में कई घंटों से लगातार बारिश जारी, भारी बारिश के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सभी स्कूलों में छुट्टी का किया ऐलान, आपदा प्रबंधन, एसडीआरएफ सहित पुलिस फोर्स अलर्ट मोड पर। पिथौरागढ़ में भी जोरदार बारिश का सिलसिला जारी, बारिश से तापमान में आई गिरावट, मौसम ने कराया सर्दी का एहसास। उत्तरकाशी में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी तो निचले इलाकों में बारिश जारी, बारिश के कारण तापमान में भी गिरावट दर्ज, आसमान में छाए बादल। पीलीभीत में रविवार रात से हो रही झमाझम बारिश, बारिश के चलते शहर की सड़कें हुई जलमग्न, नगरपालिका की सफाई व्यवस्था की खुली पोल, फसलों में पानी भरने से किसान परेशान। पौड़ी में सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश, बारिश के कारण तापमान का पारा लुढ़क गया और ठंड भी बढ़ गई, बारिश का आम जनजीवन पर पड़ रहा असर, जिले की सभी तहसील अलर्ट मोड पर। बिन मौसम बरसात ने मथुरा का किया बुरा हाल, जगह जगह जलभराव होने से जाम की स्थिति, क्षेत्रीय लोगों को आवागमन में भारी दिक्कत। मौसम विभाग के रेड अलर्ट के बाद देहरादून में भी हो रही मूसलाधार बारिश, सड़कों पर बारिश से बचने के लिए छाते का सहारा ले रहे लोग, सड़कों पर जगह जगह जमा हो रहा बारिश का पानी। टिहरी में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हुई, देर रात से लगातार हो रही है झमाझम बारिश, जनजीवन हुआ प्रभावित, तापमान में आई गिरावट। बिजनौर जिले में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश जारी, शहर हो या गांव, बिजली आपूर्ति ठप, गन्ने की फसलों में भरा बारिश का पानी, लोगों का घरों से निकलना हुआ मुश्किल। गाजियाबाद में तेज बारिश से मौसम में आई ठंडक, बारिश की वजह से मौसम हुआ खुशनुमा, ठंडी हवाओं के साथ लगातार हो रही है बारिश। उच्च हिमालयी चोटियों पर हिमपात का अलर्ट जारी होने के बाद पिथौरागढ़ जिला प्रशासन मुस्तैद, डीएम ने आपदा कंट्रोल रूम में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संभाला मोर्चा, अति संवेदनशील गांवों की जानकारी ली। उत्तराखंड में आज मौसम का रेड अलर्ट जारी, अगले 24 घंटे बेहद सावधान रहने की जरूरत, 10 जिलों में सबसे ज्यादा खतरा, ओले पड़ने, बर्फबारी होने और रफ्तार से आंधी आने की भी आशंका। आगरा में आकाशीय बिजली गिरने से हादसा, टीन शेड में चारपाई पर बैठी महिला और 2 बच्चियां गंभीर रूप से घायल, परिजनों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार, गांव जवाहरपुरा का मामला। सीतापुर के जवाहरपुर गांव में बारिश से गिरी घर की दीवार, मलबे में दबकर 13 साल की लड़की की मौत, उसकी 2 बहनें भी बुरी तरह जख्मी, सभी घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया। उन्नाव में तेज रफ्तार कार का कहर, सब्जी विक्रेता को कार सवार ने रौंदा, सड़क से गुजर रहे लोगों में अफरा तफरी, सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा हादसा। सीसीटीवी में साफ है कि सब्जी का ठेला और युवक को घसीटते हुए ले गई कार, हादसे में 2 राहगीरों को आई गंभीर चोट, पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजकर चालक को हिरासत में लिया।
आजमगढ़ के पलहना इलाके में लेखपाल ने प्रधानमंत्री आवास के आवंटन को लेकर ली रिश्वत। लेखपाल कृपा निधान गुप्ता का घूस लेते वीडियो वायरल वीडियो का डीएम ने संज्ञान लेकर लेखपाल को किया निलंबित। हरिद्वार में राजाजी टाइगर रिजर्व से सटे भेल क्षेत्र में नहीं रुक रही जंगली जानवरों की दस्तक। सड़क पर तस्कर हाथी ने दी दस्तक। करोड़ों रुपयों की लागत से बनी दीवार भी हो रही बेकार साबित। यूपी विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र जारी। विधानसभा उपाध्यक्ष के चुनाव को लेकर हो रही वोटिंग। सपा ने लगाया परंपरा तोड़ने का आरोप, तो भाजपा बोली हमने नहीं तोड़ी कोई परंपरा। 2007 से लेकर 12 तक 5 साल तक ये कोई कैंडिडेट नहीं तय कर पाए। नतीजा ये हुआ कि उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया मान्यवर। 2012 में एक जो सरकार आई मान्यवर, उन्होंने भी कोई अपना तय नहीं किया कैंडिडेट। तो परंपरा तो पहले से तोड़ी गई, उपाध्यक्ष का चुनाव न करा के बात का जवाब हमको देना ही पड़ेगा। जो 12 से 17 के बीच में कहे या जो बसपा गवर्नमेंट थी उसकी बात कहे, तो उसमें चुनाव हुआ ही नहीं, तो फिर परंपरा का विरोध कैसे हुआ? पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर साधा निशाना। ट्वीट कर लिखा, पेट्रोल पंप भाजपा के लिए पैसों के पंप बन गए हैं। भाजपा पैसों वालों की पार्टी थी, है और रहेगी। 25 अक्टूबर को वाराणसी में पीएम मोदी आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना को करेंगे लॉन्च। 65,000 करोड़ की योजना लॉन्च करेंगे। पीएम के आने पर काशी में भारी जनसमूह की तैयारी। लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर देश भर में किसानों का रेल रोको आंदोलन जारी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को पद से बर्खास्त करने की मांग। शाम 4 बजे तक किसानों का रेल रोको आंदोलन। लखीमपुर खीरी में रेल रोको आंदोलन के चलते एहतियात के तौर पर 4 ट्रेनों को कैंसिल किया गया। कल से ट्रेनों का होगा संचालन। प्रयागराज में डबल मर्डर का खुलासा। मां बेटी की हत्या मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। घर में सो रही मां बेटी की हुई थी हत्या। प्रेमी के साथ मिलकर बहू ने वारदात को दिया था अंजाम। वाराणसी के चितईपुर इलाके में बदमाशों ने 2 महिलाओं को मारी गोली। देर रात गोली चलने से सहमे लोग। घायल महिलाओं का अस्पताल में चल रहा इलाज। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। रायबरेली के भदोकर थाना क्षेत्र में सेल्समैन का ठेके के अंदर मिला शव। स्थानीय लोगों ने शक होने पर पुलिस को दी सूचना। पुलिस ने ठेका खुलवाकर शव को निकलवाया। फिरोजाबाद में 4 पुलिसकर्मियों को एसएसपी ने भेजा जेल। चोरों से पुलिसकर्मियों ने वसूले थे करीब 1 लाख रुपए। सिरसागंज से बाहर निकालने में की थी उनकी मदद। थाना रसूलपुर में तैनात थे सभी पुलिसकर्मी। लखनऊ के गोमती नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच सहारा फ्लाईओवर के नीचे हुई मुठभेड़। बांग्लादेशी बदमाश और उसके साथियों ने पुलिस पर की फायरिंग। 3 पुलिसकर्मी घायल। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को लगी गोली। पकड़े गए 50,000 के इनामी बदमाश के कब्जे से पुलिस को भारी मात्रा में हथियार मिले। एनकाउंटर के दौरान बदमाश के बाकी साथी फरार। तलाश जारी। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुरादाबाद में पुलिस ने कांग्रेस पार्षद सहित 6 लोगों को स्मैक तस्करी के आरोप में किया गिरफ्तार। आदर्श कॉलोनी से हुई सभी की गिरफ्तारी। पकड़े गए लोगों में 3 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल। आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में स्मैक, नकदी और मोबाइल बरामद। बागपत के छपरौली में पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल। पुलिस ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया। बदमाशों के एक साथी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। उनके कब्जे से 2 तमंचे और 2 बाइक बरामद। उन्नाव में अवैध शराब के खिलाफ लगातार आबकारी विभाग का अभियान जारी। 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलाए गए अभियान में 657 लीटर शराब बरामद, जबकि 39 मुकदमे दर्ज कर 11 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। अमेठी के बाजार शुकुल में जमीन विवाद में 2 पक्षों में लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले। मारपीट में दोनों पक्षों से 3 लोग घायल हुए। गंभीर हालत में एक युवक को ट्रॉमा सेंटर किया गया रेफर। 2 युवकों का स्थानीय अस्पताल में चल रहा इलाज। सोनभद्र पहुंचे अनुसूचित मोर्चा भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर संजय निर्मल। उन्होंने सपा पर हमला बोलते हुए कहा, अखिलेश बना रहे हैं अंबेडकर वाहिनी, ये उनकी नौटंकी है। उन्हें दलित या अनुसूचित जाति से कोई लेना देना नहीं। अखिलेश ने कभी भी दलितों अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए कुछ काम नहीं किया। उनके राज के अंदर
जिस प्रकार से आप देखें कि एक भयावह स्थिति थी, वो एक प्रकार के चुनाव आ गया है, नौटंकी कर रहे हैं। उत्तराखंड ने कोविड-19 की पहली डोज लगाने का लक्ष्य पूरा किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी दी। पूरे प्रदेश में 74 लाख लोगों ने कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। दूसरी डोज लगभग 34,38,000 लोगों को लगी। हरिद्वार में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री प्रत्याशी कर्नल कोठियाल पहुंचे। गंगा आरती में हुए शामिल, मां गंगा की आराधना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले युवाओं को रोजगार देने के लिए निकाली गई विभिन्न सरकारी महकमों में बम्पर भर्ती पर कांग्रेस नेता यशपाल आर्य ने प्रदेश सरकार पर जमकर साधा निशाना। यशपाल आर्य ने कहा कि राज्य की जनता समझदार है, ये सिर्फ हवाई घोषणाएं हैं। हर्षिल में आयोजित 2 दिवसीय उत्तराखंड पुलिस बॉर्डर विकास उत्सव का आगाज किया गया। मुख्य अतिथि पुलिस उप महानिरीक्षक गढ़वाल ने दीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया। जिलाधिकारी, एसपी, ब्लॉक प्रमुख सहित स्थानीय जनता मौजूद रही। पिथौरागढ़ दौरे पर पूर्व सीएम हरीश रावत नैनी सैनी एयरपोर्ट पहुंचे। मौसम की खराबी के चलते तय समय से 2 घंटे लेट पहुंचे हरीश रावत। एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। खटीमा के किलपुरा वन रेंज के वन बीट अधिकारी राम सिंह पर गश्त के दौरान वन माफियाओं ने फायरिंग की। बदमाशों की फायरिंग में बाल बाल बचे वन बीट अधिकारी। वन माफियाओं पर पहले से वन अपराध के मुकदमे हैं दर्ज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए सूबेदार अजय सिंह और नायक हरेंद्र सिंह के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने उनकी शहादत को नमन करते हुए कहा कि राज्य सरकार शहीदों के परिजनों के साथ हर समय खड़ी है। पुंछ में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद टिहरी के जवान सूबेदार अजय रौतेला के पैतृक गांव रामपुर में गमगीन माहौल। शहीद के पार्थिव शरीर के दर्शन करने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। गोंडा में टेढ़ी नदी के किनारे बसे गांवों को जल जीवन मिशन योजना का मिलेगा फायदा। 104 करोड़ की लागत से बन रही वाटर टंकी के काम की हुई शुरुआत। करीब 1 लाख की आबादी को मिलेगा शुद्ध पानी। रुद्रपुर में उत्तरांचल ओलंपिक एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का गठन। 2021 से 2025 तक एसोसिएशन की कमान मुखर्जी निर्माण को सौंपी गई। दूसरी बार भी एसोसिएशन के महासचिव के रूप में डीके सिंह को मिली जिम्मेदारी। झांसी में अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियन की लॉन्ग जंप में सिल्वर मेडल जीतने वाली शैली का सम्मान। बैद्यनाथ परिवार की बहू अनुराधा शर्मा ने उन्हें 2 लाख का चेक भेंट किया। कार्यक्रम में झांसी के जिलाधिकारी आंद्रा वामसी, सपा के दिग्गज नेता चंद्रपाल सिंह यादव भी मौजूद रहे। जालौन में प्रदेश स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बच्चों ने बढ़ाया जिले का मान। अपने गुरु द्रोणाचार्य की परीक्षा में विद्या परिधि ने जीता गोल्ड और अर्जुन ने पाया सिल्वर। बच्चों की जीत पर पेरेंट्स ने जाहिर की खुशी। गुजरात के सूरत में पैकेजिंग कंपनी में आग का तांडव। घटना में 2 मजदूरों की मौत। प्रशासन का दावा 125 लोगों को रेस्क्यू किया गया। दमकल की कई गाड़ियों ने बुझाई आग। 5वीं मंजिल पर काम कर रहे थे सभी मजदूर। T20 वर्ल्ड कप 2021 में आज दूसरे मैच में पूर्व चैंपियन श्रीलंका के सामने होगी नामीबिया की टीम। क्वालीफायर में नामीबिया को हराकर T20 विश्व कप में अपने अभियान की शानदार शुरुआत करने के इरादे से उतरेगी श्रीलंका की टीम। T20 विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबलों में आज आयरलैंड और नीदरलैंड के बीच भिड़ंत। अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें। आयरलैंड के खिलाफ T20 क्रिकेट में नीदरलैंड का है बेहतर रिकॉर्ड। T20 विश्व कप के पहले दिन बड़ा उलटफेर। क्रिस ग्रीव्स के ऑलराउंड प्रदर्शन से स्कॉटलैंड ने ग्रुप बी के दूसरे मैच में बांग्लादेश को 6 रनों से हराया। जीत के साथ स्कॉटलैंड ने हासिल किए 2 अंक।
स्कॉटलैंड ने टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 140 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया। बांग्लादेश की टीम आखिरी ओवर में 7 विकेट पर 134 रन ही बना पाई। मोस्ट अवेटेड फिल्म द बैटमैन का ट्रेलर हुआ रिलीज। रॉबर्ट पैटिंसन स्टारर इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म में भरपूर एक्शन देखने को मिलेगा। इस फिल्म में बैटमैन बदला लेते नजर आएंगे। सरदार उधम सिंह की स्क्रीनिंग पर विक्की कौशल ने कैटरीना कैफ को लगाया गले। कैमरे में कैद हुए दोनों तो सोशल मीडिया पर वीडियो हुई वायरल। माधुरी दीक्षित की शादी को हुए 22 साल। वीडियो शेयर कर पति श्रीराम संग मैजिकल सफर की दिखाई एक झलक। पिंक लहंगे में दिव्या खोसला कुमार ने रैंप पर बिखेरे जलवे। बॉम्बे टाइम्स फैशन वीक का दूसरा दिन शानदार गुजरा। दिव्या रैंप पर बेहद खूबसूरत लुक में नजर आईं।